हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 करेंगे जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोस। सबसे पहले स्टेप में हमें कहता है कि जो हमें पॉलिनोमियल के साथ जो इंडिकेटेड नंबर्स हैं, सबसे पहले तो प्रूफ करना है कि ये सारे ही इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, यानी कि उसके फैक्टर्स हैं। और बाद में हमें प्रूफ करना है, इनकी रिलेशनशिप को प्रूफ करना है। ध्यान रखना, हमने जो पहले किया था वो था रिलेशनशिप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे रिलेशनशिप हमें प्रूफ करनी होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल की। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले जो पहला स्टेप है हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि ये जो तीन इंडिकेटेड नंबर्स हैं ये इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं भी या नहीं। तो आओ देखते हैं। हमें p ऑफ x दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। सबसे पहले हम x को रिप्लेस करेंगे 1/2 से, तो p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। जहां जहां पर x लिखा हुआ था हमने x को रिप्लेस कर दिया 1/2 से। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 1 5, 2 वैसे का वैसा, और यहां भी प्लस 2 वैसे का वैसा। 2 1 जा 2 4 जा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। 4 एलसीएम आ गया, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 1 जा 1 प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 1 जा 1 माइनस मैंने पहले लगा दिया। 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 5 जा 10। 4 को 1 से डिवाइड किया 4, 4 2 जा 8। अगर हम पॉजिटिव टर्म्स देखें 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 8 10, 10 माइनस 10 0, 0/4 यानी कि 0। तो ये चीज तो प्रूफ हो गई कि 1/2 जो है वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, यानी कि इसका 0 है। इसी तरीके से अब सेकंड नंबर लेते हैं। ये है p ऑफ 1 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 प्लस 2। 2 1 जा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 5 इज 0। तो यानी कि जो 1 है वो भी गिवन पॉलिनोमियल का 0 है, फैक्टर है। थर्ड नंबर देख लेते हैं जो कि है -2। अब हम x को रिप्लेस कर देंगे यहां पर -2 से। जहां जहां भी x लिखा हुआ था उसकी जगह हमने लिख दिया -2। 2 इंटू -2 का क्यूब होता है -8, दैट इज -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 विच कम्स एज -8। इसके बाद प्लस -2 का स्क्वायर होता है पॉजिटिव 4, -2 इंटू -2 इज +4, -5 इंटू -2 इज +10, और +2 वैसे का वैसा। इसके बाद 2 इंटू -8 होता है -16, 2 इंटू -8 होता है -16 प्लस 4 प्लस 10 14, 14 प्लस 2 16, -16 प्लस 16 इज 0। तो ये बात तो प्रूफ हो गई कि यस 1/2 1
एंड माइनस टू क्या है, ये सारे ही जीरोस है गिवन पॉलिनोमियल के, आर द zeros of the polynomial p of x is equal to 2x cube plus x square minus 5x plus 2। इसके बाद अगले स्टेप में हमें इसकी रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, वो करते हैं। जब मैंने आपको इनिशियली कॉन्सेप्ट दिया था तब आपको बताया था, एक बार रिकॉल करवाता हूं, जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसकी फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यानी कि जो x क्यूब यानी कि जो क्यूब का कोफिशिएंट होगा वो a होगा, जो स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो b होगा, जो लीनियर का कोफिशिएंट होगा वो c होगा, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे d होगी। अब यहाँ पर जब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे तो तीन तरह की रिलेशनशिप आती है। सबसे पहला होता है सम ऑफ रूट्स, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी कहते हैं। यहाँ पर पहली रूट अल्फा हो गई, दूसरी रूट बीटा हो गई, तीसरी रूट गामा हो गई। तो सम ऑफ रूट्स, इसकी रिलेशनशिप जो आएगी वो माइनस बी बाय ए के बराबर आएगी। अगली चीज जो आती है रिलेशनशिप में वो आती है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये किसके बराबर होता है, c बाय ए की। तीसरी चीज आ जाती है यहाँ पर, वो आ जाती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तीसरी चीज जो आ जाती है वो आ जाती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तीसरी चीज है हमारी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि किसके बराबर होता है माइनस डी बाय ए। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट था। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था कि सबसे पहले तो जीरोस को वेरीफाई करो, वो हमने कर लिया। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले जो सम ऑफ रूट्स को हम वेरीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है माइनस बी बाय ए के। यहां पर ये रूट्स हैं तो इसको वेरीफाई करते हैं, 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये किसके बराबर है माइनस बी बाय ए के। माइनस फॉर्मूले वाला, b की वैल्यू 1 है यानी कि स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, a होता है क्यूब का कोफिशिएंट जो कि है 2। चेक करते हैं कि LHS RHS के बराबर है या नहीं। तो ये 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस दैट इज माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1/2, वैसे का वैसा 1/2, 1 माइनस 2 इज माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2। 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 1 जा 1, 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 1 जा 2, माइनस था तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1/2। 1 माइनस 2 इज माइनस 1/2, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, डिनोमिनेटर वैसे का वैसा इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये हो गया हमारा सम ऑफ रूट्स वेरीफाई। इसके बाद हम करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि c बाय ए के बराबर है। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c बाय ए।
यहां पर c हो जाएगा लीनियर का कोफिशिएंट जो कि है -5, a हो जाएगा क्यूब का कोफिशिएंट जो कि है 2। इसे सॉल्व करते हैं 1/2 इंटू 1 1/2, 1 इंटू -2 इज -2 और -2 इंटू 1/2 करेंगे तो आ जाएगा -1 इज इक्वल टू -5/2। 1/2 -3 इज इक्वल टू -5/2। 2 एलसीएम, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 1 जा 1, 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 इंटू -3 इज -6, -5/2। 1 - 6 इज -5 अपॉन 2, ऐसे का वैसा। ये भी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। अब आ गया थर्ड केस, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है -d/a, यानी कि हमें तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करना है। आई रिपीट, अल्फा होगा फर्स्ट रूट यानी कि 1/2, बीटा होगा सेकंड रूट यानी कि 1 और गामा होगा थर्ड रूट यानी कि -2। तो 1/2 इंटू 1 इंटू -2 इज इक्वल टू माइनस d होगा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो कि है 2, a होगा क्यूब का कोफिशिएंट जो कि है 2, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया -1, राइट हैंड साइड पे भी आ गया -1, हेंस प्रूव्ड। हमने तीनों रिलेशनशिप को प्रूव करके दिखा दिया। इसके बाद बेटे हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है कि हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है। हमें एक ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है। हमें गिवन है कि सम ऑफ रूट्स है 2, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है -7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है -14। जैसा हम लोग जानते हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, जो कि किसके बराबर है 2 के। कुछ भी नहीं होता तो डिनोमिनेटर में 1 अज्यूम किया जाता है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a, जो कि किसके बराबर है -7 के। कुछ भी नहीं होता, डिनोमिनेटर में 1 अज्यूम किया जाता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है -d/a इज इक्वल टू -14, डिनोमिनेटर में 1 अज्यूम किया जाता है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ भी a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, तो दिस इंप्लाइज a तो हो गया 1 के बराबर। b किसके बराबर होगा, -b की वैल्यू है 2, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा -2। c की वैल्यू सीधी सीधी दे रखी है -7 और d की वैल्यू क्या होगी, -d की वैल्यू है -14, माइनस से माइनस कट जाएगा तो d हो गया 14। अब हमारे पास a b c और d सबकी वैल्यू आ चुकी है। अब जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है वो होता है ax³ + bx² + cx + d। हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल किसके बराबर होता है, ax³ + bx² + cx + d। हम ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। a की जगह 1 × x³ x³, b की जगह -2 -2 × x² -2x², c की जगह -7 7 × x -7x, प्लस d की जगह d की वैल्यू 14। तो ये हमारा आंसर है। इतना आप कॉपी कीजिए।
इसके बाद आ जाता है बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो कि है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, और इसके हमें जीरोस गिवन है, ये तो हो गया हमारा पॉलिनोमियल p ऑफ x, और हमें जो इसके जीरोस गिवन है वो है a माइनस बी, a और तीसरा हो गया a प्लस बी। तो बताओ a और b की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड दिखने में जरूर है लेकिन है एकदम इजी। हमें ये 3 जीरोस दी हुई हैं, इनके अल्फा बीटा और गामा दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो सम ऑफ रूट्स होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए के। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए के। तो हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। यहां पर रूट्स हैं a माइनस बी, a और a प्लस बी, हम तीनों को प्लस कर देते हैं। a माइनस बी प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस b क्या होगा, स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है -3, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। a होगा क्यूब का कोफिशिएंट, x³ है, कुछ भी नहीं है तो 1 अज्यूम करा जाएगा x के आगे, x³ के आगे। माइनस बी और प्लस बी कट गए, a प्लस a इज 3a, माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 1 हम लिखते नहीं है, तो a आ गया 3/3 यानी कि 1 के बराबर। दिस इंप्लाइज a की वैल्यू है 1। इसके बाद आ जाता है, अगर हम सीधा थर्ड स्टेप पे आए, मतलब कर कैसे भी सकते हैं, बड़े अलग अलग तरीके हैं। अगर हम जो इजी मेथड है, हम सीधा अगर इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे आए तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है माइनस डी बाय ए, जो कि किसके बराबर है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस डी यानी कि कांस्टेंट टर्म यहां पर दे रखी है 1, a क्यूब का कोफिशिएंट जो कि हो गया 1। अब अगर हम a माइनस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा a² माइनस b², a वैसे का वैसा इज इक्वल टू -1। अब मैं a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। a की वैल्यू थी, यहां पर हमने निकाली थी 1 का स्क्वायर माइनस b² इंटू 1 इज इक्वल टू -1। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, b का स्क्वायर b² हो गया, इंटू 1 इज इक्वल टू -1। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आता है, तो 1 माइनस b² हो गया -1, माइनस b² हो गया -1, ये +1 उधर जाके -1, माइनस b² हमारा आ गया -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b² आ गया 2 के बराबर, b² आ गया 2 के बराबर, तो b आ जाएगा √2। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं कि b आ गया ±√2, क्योंकि √2 का स्क्वायर भी 2 होता है और -√2 का स्क्वायर भी 2 होता है। तो दिस इंप्लाइज a है हमारा 1 और b की वैल्यू हम ±√2 दोनों लिख सकते हैं। तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी बेटे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय, और अपना होमवर्क बेटे साथ के साथ करके मेरे को भेजते रहिए, क्लास को भेजते रहिए। बाय फॉर नाउ।